हाथियों से कितना खुश होते हैं। ये क्या कहते हैं इसको भाई, देखें आप, ये सूंड है। इस हाथी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ऊपर चढ़े हुए यहाँ पर लिखी हुई कराची के मेट्रो पोल्यूशन कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनाया गया है पानी का झरना। बच्चे झूले ही झूल के एंजॉय कर रहे हैं और ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर भी टिकट है बड़ों का बच्चों का। आज हम करेंगे विज़िट कराची ज़ू का, जो कि गार्डन के एरिए में वाक़ है। यहाँ से हम इंटर होंगे और पूरा आपको दिखाऊंगी। बाहर से भी दिखा रही हूँ जाने का रास्ता और अंदर से भी पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होने की वजह से पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दी गई है। पार्ट 1 भी बहुत इंटरेस्टिंग है और पार्ट 2 भी। तो आप दोनों पार्ट देखिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गार्डन के अंदर, यानी कि ज़ू। यहाँ से हम दाखिल होंगे और साइड में ही आपको राइट हैंड पे नज़र आएगा टिकट, जो कि देना होगा। यहाँ पर हमने टिकट दिया और गेट कीपर भी पूछ रहा था चैनल का और कह रहा था मैं भी खोलूँगा। तो काफ़ी लोग मेरे चैनल का सुन के इंस्पायर होते हैं और खोलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जी सभी खोल सकते हैं, इसमें कोई किसी की मलकियत तो है नहीं है। चलें जी, यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं। ये बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है और गार्डन बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं आप व्यू। मौसम भी कराची का मानसून बारिशों के बाद अच्छा हो गया। तो चलें अब हम टिकट लेते हैं गेट का यहाँ से। कितने का है? 50 रुपये। ये मुझे मिला है 50 रुपये का टिकट। चलें आए अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो मैं आपकी होस्ट HK ब्लॉग से आपको वेलकम करती हूं और आज हम आए हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर की सैर करेंगे और आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कैसे जानवर हैं, परिंदे हैं। तो चलें मेरे साथ। तो गाइस आज हम आए हैं चिड़ियाघर और बच्चे बेइंतहा खुश होते हैं चिड़ियाघर आकर। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हैं जी काले हिरन, ओह ज़बरदस्त। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो गाइज ये है एलिफेंट हाउस, जो कि चिड़ियाघर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हाथी का घर। तो देखते हैं यहाँ का हाथी कहाँ है। भाई पिछले दिनों मैंने तो सुना था खबरों में कि हाथी इंतकाल कर गए। तो अब देखते हैं हाथी कहाँ पर है। चलें आप मेरे साथ। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं आ रहा नज़र कुछ भी। हाथी के बारे में कुछ बता दें। वो आप सीधा ऑफिस में चले जाओ, हाथी की इंफॉर्मेशन दे दें। हाँ वो ट्रैक्टर ऑफिस आ गया। ये नया हाथी आया है। मैं कह रहा हूँ ट्रैक्टर का ऑफिस मान जाए। पहले मैं हाथी तो देख लूँ। हाँ देखो ये डिप्टी ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेने का कह रहे थे। तो जी गाइस ये देखिए, ये है खूबसूरत सा हाथी। ओहो, इसकी देखें आप, ये सूंड है। इस हाथी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ओहो भाई, ये तो नीचे से, ये तो हमें हेलो कर रहा है, नीचे से अपनी सूंड भी डाल रहा है। और कराची ज़ू का पार्ट 2 जो है उसमें आप हाथी की पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो गाइज ये देखिए, फ्रंट से मैं आ गई यहाँ पर। ये जो एलिफेंट है ना, वो इस साइड पर आ गया था। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए अब ये उस साइड पे जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। मतलब इसका जो है ना पिंजरा कहने, या ये एरिया जो है, इसी एरिया के अंदर ये रहता है और ये इसी तरह घूमता है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। बचपन में देखी हुई फिल्म हाथी मेरा साथी मुझे याद आ गई। ये खूबसूरत सा हाथी चिड़ियाघर की शान। चलें इसके बारे में हम पूछते हैं कि ये क्या करता है, कहाँ पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर साइड में सारी खाने पीने की दुकानें हैं और ये बहुत लंबी लाइन है। यहीं से हम सामने से एंटर हुए हैं और दाखिल होते ही ये फिर पहले ही हाथी का घर नज़र आ जाता है। चलें अब आगे का विज़िट करते हैं। आगे भी बहुत बड़ा है चिड़ियाघर, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें ना राइट साइड पे, तो यहाँ पर झूले भी हैं और डक्स हैं, झूले हैं। कुछ होते हैं ये क्या कहते हैं इसको भाई, पंखा है, फ़ैन है, क्या है ये, फ़ैन वाली चिड़िया। बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करते हैं और कुछ तो ये आर्टिफिशियल चिड़िया भी ले जाते हैं अपने घर में, फोम की बनी हुई। और बच्चे छोटे इसको रियल ही समझते।
और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मोर है और ये है चाइनीज़ मुर्गियाँ। ये मोर है, ये चाइनीज़ मुर्गियाँ हैं और इसी तरह की आगे भी हैं। ये आप देख सकते होंगे, ये वाइट मोर है और ये देखिए ऊपर भी मोर बैठा हुआ है। आपको मैं करीब से दिखाऊं तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर का मोर है, देखिए इसके पर बेचारे के सारे जो है ना वो जड़ चुके हैं। इसको भी हमारे बालों की तरह इसके भी उतर रहा है बाल, लगता है। और मैं ये आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये क्या खाते हैं। ये देखें, काले बाजुओं वाला मोर। ये देखें सामने बहुत खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है। ये व्यू आप ना देख रहे होंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे, सामने क्या क्या चीज़ें हैं वो भी कवर करते। भी बैठा हुआ है खूबसूरत सा। मोर के जो विंग्स होते हैं उनमें उनकी सारी खूबसूरती होती है और ये वो वाहिद जानवर है जो अपने पर खोल कर दुनिया को बहुत अच्छे पोज में डांस करके भी दिखाते हैं। और ये रात की भीगी हुई रोटी खाते हैं और फ्रूट भी यहाँ पर खा लेते बच्चों के हैं। लिए जंपिंग कैसल भी है ताकि वो इंजॉय कर लें और सामने सारी शॉप्स हैं खाने पीने की। और चलते हैं, यहाँ का एक ऑफिस है जहाँ से हमें इंक्वायरी भी मिल जाएगी, मालूमात जो भी लेनी है। चलें गार्डन को भी देख लेते हैं। इस जू में बहुत खूबसूरत गार्डन है, फ्लावर्स हैं। और चलें आगे यहाँ पर से निकलते हैं टर्न होकर। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखी हुई है कराची के मेट्रो पोल्यूशन कॉरपोरेशन जू, और इसके नीचे भी सब लिखा हुआ है जिन्होंने इसको बनाया है, डेट और ये सब ऑनरेबल उनको दिया गया है यहाँ पर बनाकर। ये खूबसूरत सा आबशार यहाँ पर बनाया गया है, पानी का झरना। और यहीं पर से इसके सामने भी कौन से जानवर हैं और परिंदे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर तो ये वाइट कलर के मुझे मोर ही लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मोर है। ये यहाँ का चिड़ियाघर का म्यूज़ियम है और यहाँ पर एक अलग टिकट होता है जो देना पड़ता है। और सामने से टिकट लिया जाएगा। और ये आपको नज़र आ रहा होगा टाइगर बैठा हुआ है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही बैठा हुआ है। और सारे बच्चे भी इंतज़ार में हैं कि वो आ जाए, लेकिन उसका मूड नहीं है नीचे आने का भाई। वो ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। और ये देखिए लॉयन का पिंजरा नज़र आ गया भाई। जंगल में सबसे ज़्यादा तो मशहूर शेर ही होता है। ये देखिए आप शेर का, ये यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। मैं आपको शेर के बारे में बताऊं तो इसका वज़न 130 किलो से 250 किलो तक होता है और ये दिन में 3 बार सोता है। और मादा शेरनी 1 से 3 बच्चे पैदा करती है और इनकी उम्र 33 साल से लेकर 40 साल तक होती है। इतनी इम्पोर्टेंस हम देखते ही नहीं है। मतलब ज़ू आने में ना हमें ये होता है सबसे ज़्यादा हम हाथी देख लें, शेर देख लें, बंदर देख लें। वैसे ज़्यादातर पिंजरे आपको ना यहाँ पर इस तरह के खाली नज़र आ रहे हैं। और शाम का टाइम है, वैसे सुबह आना चाहिए मॉर्निंग में ताकि ये जाग रहे हो। सफ़ेद शेर का पिंजरा। अच्छा, ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर ये क्रोकोडाइल हैं जो आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये मशहूर है अपनी सुस्ती की वजह से। तो ये यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लगता है कोई स्टूल या बहुत चट्टान या कोई पत्थर पड़ा हुआ है। और ये बहुत सारे हैं, इनकी काउंटिंग तो मैं नहीं कर रही। ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने सारे हैं। और ये इनके बारे में लिखा हुआ है सारा कि ये कहाँ पर पैदा हुए हैं, क्या खाते हैं, इनकी अंडों की तादाद। ये आप देख रहे हैं कितने हल्के हल्के ये चल रहा है, जिसे कहते हैं ना कछुए की चाल, ये वही है। यहाँ मैंने पूछने पे इंतज़ामिया से मालूम हुआ कि इनके ये जो टनल बने हुए हैं, यानी कि ये इसके अंदर जाके ब्रीथिंग देते हैं और इनकी उम्र 100 साल होती है। लहसुन, चना, खीरा यानी हरी सब्जियाँ ये खाते हैं। और ये कछुओं को एक कॉलोनी की सूरत में रखा जाता है, यानी कि नेचुरल माहौल और देते ये हैं। है फिश एक्वेरियम। यहाँ पर जाने का भी क्या वो होता है, ऐसे ही जा सकते हैं यहाँ पे। चलें जी, यहाँ पर तो हम बगैर उसके आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। के बारे में अगर मैं आपको नॉलेज दूं तो ये एक्वेरियम 1953 में बना था। टोटल 28 टैंक यहाँ पर हैं।
लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी कोई सारी भी है यहाँ ऐसी पे। फ़िश नज़र नहीं आई जो बिल्कुल नायाब और बड़ी हो। ये वही फ़िशेज़ हैं जो हम घरों में भी अक्सर अपने पाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छा वैसे इससे ज़्यादा मछलियाँ तो शायद हमारे घर के जो एक्वेरियम है उसके अंदर ही होंगी। दो दो पड़ी हुई हैं। चलें वापस चलें। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चिड़ियाघर की सैर अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। तो आपकी होस्ट हुमा एच के व्लॉग से आपको कहती है अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।